हेलो फैमिली। तो जैसा कि आपको पता है डीसी ने अपने फैंडोम के जरिए एक से बढ़कर एक धमाके किए हैं और इन सब में से सबसे ज़बरदस्त था मैट रिव्स डायरेक्टेड रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन मूवी का ट्रेलर। सही बोलूँ तो मैं रॉबर्ट पैटिंसन को बेन एफ्लेक की जगह इमेजिन नहीं कर पा रहा था, पर ट्रेलर देखने के बाद ये डार्क नाइट से ज़्यादा डार्क लग रही और इसी के साथ मैट रिव्स से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गाइज स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं और इस ट्रेलर को बिल्कुल डीप में ब्रेक डाउन करते हैं और ढूंढते हैं अननोटिस्ड चीज़ों को। तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें एक साइको किलर दिखता है जिसने मास्क पहना है और मास्क के ऊपर ग्लासेस। उसने अपने विक्टिम को डक्ट टेप यूज़ करके उसके पूरे फेस को ढक दिया है और उसके ऊपर लिखा है नो मोर लाइज। ये किलर कोई और नहीं बल्कि शायद रिडलर है। मैं शायद क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि अगर ये रिडलर है तो इसे कॉमिक्स के या पुराने बैटमैन के मूवीज़ से बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। शायद ठीक वैसा ही जैसा इफेक्ट टू फेस को डार्क नाइट मूवी में दिया गया था। रिडलर बॉडीज़ के साथ क्लूज भी छोड़ रहा है बैटमैन के लिए, जिस पर हर बार लिखा होता है फ्रॉम योर सीक्रेट फ्रेंड। क्राइम सीन पर हम FBI और डिटेक्टिव जिम गॉर्डन को नोटिस कर सकते हैं और यहीं पर बैटमैन भी बाद में आता है इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब आते हैं अपनी शायद वाली बात पे। देखो, इस ट्रेलर में रिडल्स है, पहेलियां हैं, तो ये तो कंफर्म है कि इस मूवी का विलन रिडलर है। पर अगर हम इस किलर को देखें तो इसके मारने का स्टाइल और इसके पहनावे का स्टाइल कहीं ना कहीं हमें वाइब्स देता है बैटमैन के विलन हश का। और कॉमिक्स में ये रिवील किया गया था कि हश काम करता था रिडलर के लिए, तो यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी शायद हमें देखने को मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। विक्टिम के फेस के अलावा सामने दीवार पर लगे न्यूज़पेपर आर्टिकल पर भी नो मोर लाइज लिखा हुआ है। अगर आर्टिकल के टॉप हेडलाइन पर गौर करें तो यहाँ लिखा है डॉन डज इट अगेन, मेयर डॉन मिशेल जूनियर विनिंग अ हिस्टोरिक थर्ड टर्म डिफीटिंग बेल रयाल। सो शायद ये विक्टिम मेयर ही है। इतनी बड़ी हस्ती का मर्डर हुआ है इसलिए FBI जैसी टीम यहाँ पर आई है और बेला रयाल जो कि एक मेयर कैंडिडेट थी इलेक्शन में, इसका रोल कर रही हैं जेमी लॉसन। इसके अलावा रिडलर का दिया कार्ड ग्रीन है जो ऑब्वियसली रिडलर का सिग्नेचर कलर है। कार्ड के ऊपर एक स्कल है जो रेफरेंस है बैटमैन के लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक्स का, जिससे सॉर्ट ऑफ ये मूवी इंस्पायर है। उसके बाद इसी पर आउल का होना रेफरेंस है बैटमैन के फेमस कल्ट ग्रुप कोट्स ऑफ आउल का। यहाँ रिडलर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज अ लायर डू व्हेन ही डाइज। तो मुझे इसके क्लू को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे पहले ही डिकोड कर लिया है, जो कि है ही स्टिल लाइज। इन सारे सीन्स को अगर सम अप करें तो पता चलता है कि गॉथम में करप्शन अपने पीक पर है। रिडलर या हश खुद को बैटमैन की ही तरह विजिलेंटी मानता है और वो करप्टेड लोगों को मार रहा है, इसलिए उसने मेयर को मारा। और मेयर को इलेक्शन में जीतने में शायद कोर्ट ऑफ आउल ग्रुप्स का हाथ हो, जिसे कार्ड पर रेफर किया गया है। ओके, तो DC फैंडोम पैनल में डायरेक्टर मैट रिव्स ने कहा था कि ये ईयर 2 होने वाला है बैटमैन के करियर का, और आप इस चीज़ को आराम से नोटिस कर सकते हैं, जैसे बैटमैन के सिंपल बूट्स बैट सूट जैसे खुद से बनाया हो। आगे के ट्रेलर में भी हम बैट केव, कैट वुमन सारे अपने इनिशियल स्टेज में दिखाई देते हैं। ये बैटमैन की 3 मूवीज़ आने वाली है तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर किया जाएगा। आगे मेयर के वॉल पर एक न्यूज़ आर्टिकल फ्रेम करके रखा है जिसकी हेडलाइंस है मरोनीज ड्रग बस्ट मेयर स्टिंग ऑपरेशन हिस्टोरिक। जो लोग गॉथम सीरीज़ देखते हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैरोनी DC कॉमिक्स का फेमस ड्रग लॉर्ड माफिया गैंगस्टर है और इसका विरोधी है फाल्कोनी। दोनों के झगड़ों में गॉथम पिसता रहता है। मरोनी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉथम सीरीज़ में पेंगुइन के विलन बनने के पीछे मरोनी भी एक कारण था और हम सबको पता है कि इस मूवी में पेंगुइन भी होने वाला है। खैर, आगे हम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन की एक झलक देखते हैं जिसके एम्बलम के बारे में फैंस की थ्योरी ये है कि ये उसी पिस्टल के शाफ्ट से बना है जिससे उसके मॉम डैड का मर्डर किया गया था। ठीक इसके बाद वॉइस ओवर में हम अल्फ्रेड को बोलते हुए सुनते हैं यू हैव बिकमिंग क्वाइट अ सेलिब्रिटी, जो वो ब्रूस से कह रहा है। हालांकि ट्रेलर में हमें कहीं अल्फ्रेड नहीं दिखा, पर हम सबको पता है इसका रोल कर रहे हैं एंडी सर्किन्स। आगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं जिसमें सबसे आगे है वो शायद पुलिस कमिश्नर है गॉथम का, जिनके ठीक पीछे हम जिम गॉर्डन को देख सकते हैं जो अभी भी डिटेक्टिव पोस्ट पे है और अभी तक कमिश्नर नहीं बना है। उसके पास में ही इन्हीं मर्डर सीरीज में से किसी विक्टिम की वाइफ या रिलेटिव है और इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बैटमैन एज अ ब्रूस वेन दूर से देख रहा है। इसके बाद ब्रूस ग्रेवयार्ड से होता हुआ अपने बैट केव में पहुंचता है। पहली बात, अगर इसी ग्रेवयार्ड में ब्रूस के मॉम डैड की कब्र है और हर बार ब्रूस को इसे क्रॉस करके अपने बैट केव तक पहुंचना होता है तो ये बहुत ज़्यादा डार्क है। ब्रूस ऑलरेडी अपने मॉम डैड के मर्डर से डिस्टर्ब रहता है और हर बार उनके नज़दीक से गुजरना ये बहुत ज़्यादा डार्क टोन स्टोरी होने वाली है। ध्यान देने वाली बात यह है
कि बैटमैन के पॉपुलर बैटकेव की तरह यहाँ गैजेट्स बहुत कम है, ऑब्वियसली क्योंकि ये बैटमैन के ईयर 2 की स्टोरी है। और अगर देखें तो यहाँ पर ये कोई बंद पड़ा सबवे स्टेशन लग रहा है, जिसे यहाँ देखकर कंफर्म किया जा सकता है, जो लिखा है वेन टर्मिनल या वेन सबवे। आगे हम उसी विक्टिम यानी मेयर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहां ब्रूस वेन भी आया है, पर वहां एक कार क्रैश होती हुई आती है जिससे टकराने वाले बच्चे को ब्रूस बचा लेता है। यहां पर कार के अंदर से रिडलर का नेक्स्ट विक्टिम बाहर आता है, उसके नेक से बॉम्ब अटैच है और उसके हाथों में मोबाइल को डक्ट टेप यूज़ करके रिडलर ने चिपकाया हुआ है। ये बैटमैन के लिए नेक्स्ट क्लू है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें इस मूवी की कैट वुमन ए सेलिना काइल का वर्जन देखने को मिलता है, जो वही काम कर रही है जिसमें वो माहिर है, ऑब्वियसली चोरी। नोटिस करने वाली बात यह है कि कैट वुमन को एक सिंपल रगेड कैप में दिखाया जा रहा है बजाय उसके रेगुलर सूट और मास्क के, क्योंकि डायरेक्टर मैट रीव्स ने फैंडम पैनल में कहा था कि ये मूवी कैट वुमन की सॉर्ट ऑफ ऑरिजिन स्टोरी होगी, इसलिए ट्रेलर में आगे हमें कैट वुमन बैटमैन से लड़ती भी दिखाई देती है। ओके, तो इस ट्रेलर का सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड शॉट है इस कैरेक्टर का, जिसे मैं पेंगुइन समझ रहा हूँ या बहुत सारे लोग भी पेंगुइन समझ रहे हैं, पर बार बार देखने पे मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये पेंगुइन है कि नहीं। पेंगुइन का रोल कर रहे हैं कॉलिन फेरल। आप खुद कंपेयर करें और बताएं कि ये दोनों अलग हैं या एक ही। अगर ये कॉलिन फेरल ही हैं तो प्रोस्थेटिक्स और मेकअप टीम को मानना पड़ेगा। आगे हमें ऐसे फेस पेंट किए हुए गैंग का शॉट मिलता है। यहाँ पर सबके फेस फुल पेंट हैं बजाय इस शख्स के, इसने अपने फेस को आधा ही पेंट किया हुआ है। पर ये डेफिनेटली जोकर गैंग नहीं है और ना ही ये कोर्ट ऑफ आउल के मेंबर्स हैं। अगले शॉट में आप ब्रूस को अपने सूट पर काम करता देख सकते हैं। आगे बैटमैन जेल में किसी क्रिमिनल से उलझने लगता है, जिसे रोकने के लिए गॉर्डन और उसकी टीम को आना पड़ता है। तो आगे के शॉट में मेयर के वही फ्यूनरल वाला बॉम्ब विक्टिम ब्लास्ट होता है, जिसके कारण बैटमैन पीछे की ओर आकर गिरता है और हम वॉइस ओवर में रिडलर की आवाज़ भी सुन सकते हैं, जो कहता है व्हाट इज़ द प्राइस फॉर योर ब्लाइंड आई, जो शायद रिडलर रेफर कर रहा है मेयर और उनके जैसे करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में, जो क्राइम तो करते हैं पर फिर भी इज्जत की ज़िंदगी जीते हैं। और बैटमैन का ध्यान इन हार्श क्रिमिनल को छोड़कर इन सब की तरफ नहीं जाता, शायद इसलिए वो बैटमैन को ब्लाइंड कह रहा है। तो अब जब कि ये ईयर 2 मूवी है, तो क्या बैटमैन ने किसी को जान से ना मारने की ओथ ली होगी? लगता है अभी तक तो ओथ नहीं ली है। यहाँ पर बैटमैन आई एम वेंजेंस बोलता है, जो कि ऑब्वियसली रेफरेंस है यहाँ से। शायद मूवी में हमें आगे ये लाइंस भी सुनने को मिले। आगे हम बैटमैन की बैटमोबिल का शॉट देखते हैं और फिर बैटमैन गन शॉट्स के बीच ऊपर की ओर स्लिंग करता हुआ जा रहा है। शायद गन शॉट्स फायर करने वाले पुलिस हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इस प्राणी को देखें तो इसने जो मास्क लगाया है वो बहुत हद तक मिलता है कोर्ट ऑफ आउल्स के गैंग मेंबर्स के मास्क से। तो पेंगुइन, रिडलर, हश, कोर्ट ऑफ आउल, गजब। और फिर ट्रेलर के सबसे लास्ट शॉट में ब्रूस अपने बैट कैप में मास्क को उतारता हुआ एक वीडियो देख रहा है। ये वीडियो क्या है? शायद कोई न्यूज़ है जो उसके बारे में है। वॉइस में हम रिडलर को बोलते हुए सुनते हैं कि तुम भी इसका हिस्सा हो, और ब्रूस के पूछने पर वो बताता है कि वो जल्द ही जान जाएगा कैसे। तो डायरेक्टर मैट रीव्स ने पैनल में कहा था कि ये मूवी बैटमैन के अर्ली स्टेज की है, जहां वो गलतियां करता है और उनसे सीखता है। इसके अलावा यहाँ बैटमैन को एज अ ग्रेट डिटेक्टिव दिखाया जाएगा, जैसा बैटमैन की स्टार्टिंग कॉमिक्स में होता था। इसके अलावा रीव्स ने कहा था कि करप्शन मैन फोकस्ड है इस स्टोरी का, तो शायद कोई ऐसी कंस्पिरेसी है जो बैटमैन के पेरेंट्स थॉमस वेन और मार्था वेन से कनेक्टेड है, जो मेयर और दूसरे पॉलिटिकल लीडर से भी कनेक्टेड है, और शायद इसलिए रिडलर्स बोल रहा है कि ब्रूस वेन भी इससे कनेक्टेड है। इन सब के अलावा अगर हश की बात करें तो हश कोई और नहीं बल्कि ब्रूस के ही बचपन का दोस्त थॉमस इलियट है, जो ब्रूस को बहुत अच्छे से जानता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टोरी कहाँ से कहाँ जा सकती है। मैं सीरियसली क्रिश्चियन बेल के बाद बैन एफ्लेक के बैटमैन का फ़ैन हूँ, और रॉबर्ट पैटिंसन को एज बैटमैन अनाउंस होने पर मैं इतना एक्साइटेड नहीं था, पर ट्रेलर देखकर मैट रीव्स के विज़न और स्टोरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे एक चांस तो देना बनता है। तो बस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आजकल तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, और अपने बैटमैन फैंस के दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और ऐसी कोई डिटेल्स जो सिर्फ तुमने नोटिस करी है तो प्लीज़ कमेंट करो। मेरा नाम है गुलशन और ये है कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगैन।